एक गरीब आदमी के साथ आज यो ऐसा व्यवहार हो रहा है। अब लोग उसके कपड़े न देख कर और उसने दुदकार दे हैं, लेकिन उसके अंदर की सच्चाई कुछ और हो है। कपड़े को देखकर कभी एतराज मत करना, उसका चरित्र देखो। राम राम भाई सब भाण भैया हाथ जोड़ कर मिठू मान चैनल में आप सबका स्वागत है। सब ठीक होंगे, हम भी भाई बस इब्त हो गए तकरीबन से ठीक, वैसे ही पूरा आराम तो नहीं है। तो भाई आज आई सी एक वीडियो है। इस हमारे देश में अमीरा ने किस नज़र से देखा है और गरीब ने किस नज़र से देखा है, लेकिन जब उस गरीब ने अपनी सच्चाई दिखाई सबके आँखों के सामने, तो भाई सबके रोंगटे खड़े हो गए। तो भाई कहानी के थी, वीडियो के थी, बात के थी। एक सेठ था, सेठ भी भाई खूब भारा बढ़िया साहूकार, लेकिन ना सेठ था ना सेठानी, सिर्फ उसका एक बेटा था। अब उस बेटे ने भी ऐसे मोड़ पर छोड़ के गए। अब ना उसकी शादी, ना वो जवान और ना वो बच्चा। उसके पास सब कुछ था, लेकिन भाई परिवार नहीं था उसके पास। और वो बहुत बड़ा कंपनी का एक मालिक था। मालिक तो नहीं, लेकिन और भी कुछ बड़ा था, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। वो बहुत बड़ा ही आदमी था। तो वे दो दोस्त, उसने अपना एक दोस्त बनाया, वे दो हो गए भाई। तो एक दिन वो बोला, कई जगह देखा उसने कि उसकी आँखों के सामने गरीब आदमी के साथ बहुत बुरा व्यवहार कराया जा। हालांकि गरीब आदमी जितना भी होगा उसके पास सारी उसके ही ओरिजिनल चीज़ पाओगी, ना कि कोई चोरी चपट्टे की क्या है कि पावे, सारी उसके दौर ओरिजिनल चीज़। तो भाई एक दिन अपने दोस्त तो बोलिया, अगर मैं इस अमीरी ने दुदकार कर और मैं एक गरीब का भेष कर मैं हर जगह जाऊंगा जहाँ इंसान का 24 घंटे आना जाना रहे। वो लड़के ने मना करी, बोला नहीं भैया ऐसा आप नहीं कर सकते, मत ऐसा करो, आपको क्या ज़रूरत है करने की। तो भाई वो बोला ना मैं करूँगा, वो ना मान्या। उसने भाई एक ड्रेस पैंट और बुरशट मतलब कति अपने कपड़े फाड़ लिए। कपड़े फाड़ कर और भाई वो पैर कर एक झोला टांग लिया उसने अपनी काख में। और भाई उसने जाकर सीधी सबसे पहले तो एयरपोर्ट पे उसने टिकट खरीदी अपनी फ्लाइट की। तो भाई बाहर से तो उन्हें टिकट ले ली, अंदर भी फिर न्यू कहा भाई कई जगह चेकिंग हुई थी। तो भाई वो अंदर गया, जित वो टिकट चेक करने वाला था वो बोले, ओए भिखारी कहाँ जा रहा है, दिखा यहाँ तेरे को आने की इजाज़त किसने दे दी। बोला टिकट दिखा। उसने भाई अपनी टिकट काट के उसको दिखा दी, अगले देख ले। उसने भाई वह टिकट मशीन में देकर चेक कर ली, वो टिकट ओरिजिनल थी भाई, कोई उसकी बात नहीं थी कि भाई कोई धोखेधड़ी वाली टिकट थी। उसकी वह साफ सुथरी टिकट, ओरिजिनल टिकट। तो बोला ले जा, ओरिजिनल तो तेरी टिकट है, टिकट साफ सुथरी है, कोई दिक्कत कौन है, और ले जा। तो भाई वो उस टिकट ने लेकर अंदर गया। अंदर उस गेट पर मिली उसने एक लड़की चेकिंग वाली। वो बोले कि ओए कहाँ जा रहा है। वो बोला मैम मेरी फ्लैट है। बोली तेरे जिशा की फ्लैट वाला भिखारी होगी, कोई फ्लैट नहीं है, कोई जगह नहीं है, और तेरे को अंदर किसने आने दिया। वे दो बात कर रहे थे भाई, वह छोरी उसकी वीडियो बनाने लग गई उधर एयरपोर्ट के अंदर ही। वो बोला कि मैं सब कुछ हूँ, लेकिन आपको मेरा रास्ता रोकने का कोई हक नहीं है, और मेरी फ्लाइट का टाइम होगा, मुझे अंदर जाने दो। तो वो बोली कि ना नहीं जाने दूँगी अंदर। वे बात कर रहे थे तो भाई एक और सुना था, वो आ गया। बोला क्या है।
अब ये वो छोरी हंस कर बोली कि वो भिखारी अंदर जा रहा है, फ्लैट की टिकट है इसके पास। उसने वह टिकट उसके हाथ में तो ले ली। हाथ में तो वह टिकट लेकर न भाई उन्हें देखा, अब टिकट तो ओरिजिनल है, लेकिन बोला अंदर जाकर तुम्हारे जैसे भिखारी बाहर से टिकट लेते रहे, अंदर जाकर तमाशा करते हैं, बाहर चल। और भाई उसने वह टिकट फाड़ दी। उसने कही भी अगर मेरी टिकट मत फाड़ना, आप मेरी समानता और मेरे कपड़ों के साथ मत करना। आप मेरी समानता अगर करना चाहते हो तो आप मेरे चरित्र से करना और मेरे कर्म से करना, मेरे काम से करना। लेकिन भाई वो अफसर ड्यूटी पे ड्रेस में था, उसने भाई उसकी वह टिकट फाड़ दी। टिकट फाड़ कर ने बोला अभी दिखाता। उसने वो टिकट फाड़ कर फेंक दी। उसने फेंकी ओढ़ के 2 टुकड़े हाथ में ठा लिए। बोला तेरे को मैं अभी दिखाता हूँ। बोला चल चल क्या करेगा तू। एयरपोर्ट से बाहर भी ना निकला भाई, 10 कदम चला था और सारा सिस्टम हैंग करवा दिया है एयरपोर्ट का उसने। वो बहुत बड़ा वो था अफसर, वो छोरा कई करोड़ों का मालिक था वो लड़का। बाप भी बहुत उसका और भी ऊंचा कोई अफसर था। तो भाई सबके में बैंग हो गया, सबके में भाई एयरपोर्ट में अफरा तफरी मच गई, हांडा फिरी सब। बोला क्या हुआ, ऐसे तो कभी नहीं हुआ, अचानक ये हो गया, अचानक ये हो गया। वो लड़की बोली कहीं उस भिखारी ने तो नहीं कर दिया। वो अफसर थे। अफसर बोले अरे वो भिखारी क्या करेगा। बोली नहीं अभी तो वो बाहर ही निकला होगा, उसको बाहर पकड़ो एक बार। तब भैया बाहर आगे वे पकड़े, वो उसका भिखारी उनने बाहर पकड़ लिया। बोला क्या कर का आया। बोला मैं क्या कर कहूँ था, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं एक भिखारी हूँ, मैं क्या कर सकता था। आज बोला साहब हमारी नौकरी चली जाएगी, ये है वो है। उस भिखारी ने फिर भी साहब कहने लग गई। उसने भाई फिर फ़ोन कर दिया, उन्होंने वो सिस्टम चलता कर दिया। चलता कर दिया तो भाई वो उड़े थे लिकड़ गया, चल पड़ा। तो भाई रास्ते में एक मतलब लड़की की शादी थी, और जहाँ उसने माँ बाप ब्याह थे वहाँ वो लड़की जाकर खुश नहीं थी, वो और किसी ने चाहे थी। तो भाई उस दौरे वाला लड़की फ़ोन करने लग रही थी, वो भिखारी उड़ा खड़ा खड़ा सुना था। उन्हें बात कर ली। वो छोरा जिसकी गैल उन्हें जाना था उन्हें भी मना कर दी उस लड़की से। अक मैं तेरे साथ, मेरी मजबूरी है, मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकता। वो छोरा बोलिया। वो छोरी उड़े बैठ कर रोने लगी। वो भिखारी के दौरे बैठ गया। वो भिखारी बोलिया कि दीदी क्या बात से, क्या हुआ। अक जी ऐसे भैया ऐसे ऐसे बात हुई। अच्छा। बोले मेरा तो अब इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मैं घर की ना मैं घाट की, मैं तो घर से भी भाग कर आई हूँ। तो भाई वो बोला एक बात पूछूं। बोला पूछो। बोला घर क्या ना भगाई थी कि अपनी मर्जी तो आई थी। अक ना मैं अपनी मर्जी तो आई थी, घर के और कहीं शादी कर रहे थे, वहाँ मैंने कर दी मना, और मैं यहाँ अपनी मर्जी तो आई हूँ। ठीक। फिर भाई वो भिखारी उड़े तो चलने लग गया। वह छोरी खड़ी होकर वो भिखारी का हाथ पकड़ लिया उसने। बोली आज कोई नहीं है, मेरा एक सिर्फ तू है, जहाँ तू जाएगा मैं वहीं चलूँगी तेरे साथ। वो बोला मेरे तो रास्ते में इतने कांटे हैं बेहद। उसने अपनी सच्चाई नहीं बताई। बोला मेरे रास्ते में तो बहुत घने कांटे हैं, मेरे साथ तू कहाँ जाएगी। वो बोली ना मैं चलूँगी। वो बोला ना मेरा घर है ना मेरे द्वार है, मैं तो एक टूटी सी झोपड़ी में गुजारा करूँगा, अपना भीख मांग ले। वो बोली दोनों एक रोटी मांग लेंगे, आधी आधी खा लेंगे, मैं दौलत की भूखी कौन है। वह लड़की बोली उससे। भाई वो भिखारी उस लड़की ने लेकर आ गया था भाई। जंगल में झोपड़ी पड़ी थी, बारिश आ गई। वो झोपड़ी में तो भाई वो पानी पड़ा खूब, वो झोपड़ी पानी की भर गई। वो लड़की बोली बर्तन हो तो कोई बर्तन दे लिया, इस जो पानी ऊपर तो गिर रहा है इसके नीचे मैं बर्तन लगा दूंगी। उन्होंने भाई सारी रात खड़े खड़े पानी गिरा झोपड़ी का, और भाई बर्तन
लगा लगा कर ने वो पानी काट दिया भाई उसका। वो छोरा बोला कि आप मेरे साथ क्यों पागल हुए? वह बोली मैंने दौलत नहीं देखी, मैंने तेरा चरित्र देखा। मुझे अमीरी से नहीं नफरत है, लेकिन मुझे गरीब से प्यार है। वह लड़की बोली मैंने तेरे कपड़ों को नहीं देखा, मैंने सिर्फ तेरी आँखें तय और मैंने अपना वो लगाया है। मैंने तेरा धन दौलत नहीं देखा, तेरे कपड़ों की मैंने कीमत नहीं समझी, मैंने सिर्फ तेरी आँखें का उस्ता है और मैं तेरी साथ आई। और ठोकर खानी होगी तो ठोकर खा लेंगे, और बैठ के खाना होगा तो हम बैठ के खा लेंगे। तो भाई होती रही कई दिन निकल गए। दोनों जने भाई काम पे लग गए। वो छोरा भी लग गया और भाई वह छोरी भी किसी के झाड़ू पोछे पे लग गई। वो भी अपनी भाई दिहाड़ी मजदूरी करने लग गया, वो छोरा भी। फिर एक बार छोरी थी पढ़ी लिखी, वह छोरी बोली कि मैंने फार्म भर रखे हैं और मैंने जे वो के कहे करे ना जे बीटी तक ऊपर वो कर रखी से भाई मैंने, और मैं नौकरी लागूंगी। मैं दोनों किताब को ने अगर तू मेरे कर सके तो मेरी किताब लिया दे, अगर हमारी खान की वो पूरी हो जाए पैसे बचे तो मेरी किताब लिया दे। वो बोला ठीक है। अगले दिन भाई वो किताब ले आया, दिहाड़ी करके उन पैसे की किताब ले आया। भाई वह लड़की पढ़ ली, लड़की ने भाई पेपर दे दिया, रिजल्ट आ गया, छोरी पास हो गई, नौकरी लग गई। वह छोरी बनी सरकारी टीचर। एक दिन भाई कोई फंक्शन था स्कूल में, तो भाई वह बोली कि मेरे स्कूल में आज का फंक्शन है, आप दिहाड़ी पे मत जाइयो और मेरे स्कूल में आइयो। वो बोला ठीक है। तो भाई वो अलग टाइप का जो वो करोड़ा का मालिक था उस देश में बोली भी अफसर आएंगे, थोड़ा ढंग तो होगा ये। बोली ठीक है। बोली अब तुम्हारे पास कपड़े भी हैं। बोला ठीक है। तो भाई कोई अफसर आना था वो स्कूल में, वो अफसर आ गया। न्यू तो भाई वो अपने हेलीकॉप्टर ने लेकर और पूरा भाई सेठ बनकर न करोड़पति बनकर वो आदमी स्कूल में पहुंच गया। उस लड़की ने सोची कि वो तो आया नहीं आया तो भाई चलो कोई बात नहीं, मालिक ने छुट्टी ना दी होगी भाई, जहाँ दिहाड़ी पे काम करने जाया हुआ। लेकिन जो स्कूल में आना था उस तय ऊपरला अफसर उस छोरी का वो आदमी, वो भिखारी। वो जो आया स्कूल में वो तो आया गाड़ी में, जो यो था यो गया हेलीकॉप्टर में, और उस अफसर तय बड़ा अफसर था यो। तो भाई वो छोरी के मैंने नहीं देखा एक सांस, अगर यो बोल भी मेरे हस्बैंड की तरह रहा है, इसकी शक्ल भी सेम मेरे हस्बैंड की है। वह छोरी भाई कंफ्यूज होगी, लेकिन उड़ा उसने पूछी कौन है कुछ भी। वो बोला वो भिखारी उस तो उड़े स्कूल में जो करोड़पति बन के गया था। बोले आजकल यहाँ इस स्कूल में किस चीज़ की दिक्कत है? बोली इस स्कूल में ये चीज़ की दिक्कत है, लेकिन करे कैसे, इसको एस्टिमेट कैसे बना कर कैसे सुधारा जा? वह छोरी बोली। बोले हम सुधारेंगे। वह छोरी तो घनी करड़ी कन्फ्यूज, आगे वो लागत मन मेरा आदमी है, पर यो भेजता आज अलग है, आया भी हेलीकॉप्टर में है भाई। ये तो कोई बात ना भाई, मीटिंग ख़त्म होगी सब चले गए, वो भी चला गया। स्कूल की छुट्टी होगी, लड़की भी भाई अपने घर आ गई। घर आकर भाई वो शांत बैठी चुपचाप। शाम ने वो आया 5 बजे। बोला क्यों कर बैठ गई? बोले क्या बताऊँ, आज तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, बहुत सोच में टेंशन में हूँ। वो लड़का बोला क्यों? कि आज सेम शक्ल आप जैसी और आपके जैसा वो बोल रहा, और मेरे स्कूल में आया हेलीकॉप्टर में। उसके चेहरे पे भाई थोड़ी सी हंसी आ गई वो छोरे के पे। वो बोली क्यों हंसे हो? बोली वो लड़की बोली तुम मेरे तो कुछ छपो रखा, छुपा रखा, मेरे तो कुछ लको कर रखा तने। वो बोले आज तक मैंने 30 साल हो गए, मैंने आज तक सच्चाई किसी के सामने नहीं बताई।
लेकिन अगर आप आज कह रहे हो तो मैं आपको सच्चाई बताऊँ। उसने भाई अपनी सच्चाई बता दी। अब बात ऐसे ऐसे थी। वो छोरी बोली कि हमने इतना दुख झेला, भीख भी मांगी, दिहाड़ी मजदूरी करी, पूरी पूरी रात हमने अपनी झोपड़ी का पानी निकाला, और तने यह सच्चाई मेरे तक क्यों छुपाई। वो छोरा बोला मना अमीरी ते नफरत थी और मना गरीबी ते प्यार था। सिर्फ मैंने देखना चाहूँ था अग देखा इस गरीब ने देख कर और कोई मेरा भी साथी बने। भाई वह छोरी बोली एक अच्छा हाँ। तो भाई वो छोरी ने फिर कही, बोली मैंने आपके कपड़े नहीं देखे, मैंने आपकी गरीबी थे और आपकी आँखें तो देख कर प्यार करे और शादी करी है, लेकिन आज तक आपने यह बात मेरे तक क्यों छुपाई। वो बोला शायद मैं यह बात छुपा लेता तो मेरे जीवन में कोई आता भी नहीं दूसरा। उसने भाई फिर वो हेलीकॉप्टर में बैठा कर लेकर गया, अपने ठिकाने दिखाए। अब यो प्रॉपर्टी मेरा बाप मेरे यहाँ छोड़ कर जा रहा है, ऐसे ऐसे मेरा बाप गया और ऐसे ऐसे मेरी माँ गई। छोरी रोई चिपट कर न। तो भाई कभी भी हाथ जोड़ कर न निवेदन है शब्द है, गरीब का मजाक कदे मत उड़ाइयो। के बेरा वो गरीब किस भेष में आ गया है। गरीब भेष में एक के दरवाजे पे भगवान भी आया था। उस लेडीज ने भी, उस लुगाई ने भी वो अपने दरवाजे पे तो दुदकारा था, वो भी बासी रोटी मांगा था। लेकिन गरीब के कपड़े न देख कर को दुदकारियो मनार, चाहे कोई भी होया, इंसान की कीमत कपड़े से मत करियो कोई भी भाई। साहूकारी कुछ नहीं है, पैसा आज है कल नहीं है। जो इज्जत और जो सम्मान गरीब के झोपड़ी में मिलेगा ना, वो साहूकारा का कभी भी नहीं मिलेगा। तो किसी की न उसकी तुलना उसके कपड़े तो मत करियो भाई। और भाई मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करियो। और भाई मेरी इस वीडियो तक क्या सीख मिली है सब भाई कमेंट करके बताइए, और वीडियो ना हाइप करियो और भाई सब्सक्राइब करियो। थारा एक सब्सक्राइबर मेरी तिया भाई बहुत अनमोल है। तो भाई सब ने हाथ जोड़ कर न दिल तय राम राम।